जय हिंद। इस वीडियो में फायरमैन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि फायरमैन में डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिया जाता है। सब कुछ डिटेल में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम बहुत सारे सवालों को भी लेने वाले हैं। चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कब है। तो डॉक्यूमेंट कब चेक किया जाता है, तो ये चेक किया जाता है जब आप पीटी देने जाएंगे, जब आपकी फिजिकल होगी नवंबर में, ठीक है। तो नवंबर में जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो फिजिकल कंप्लीट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। कंप्लीट का मतलब क्या कि आपकी रनिंग ली जाती है, फिर गोला फेंक ली जाती है, फिर हाई जंप लिया जाता है, और उसके बाद हाइट लिया जाता है और चेस्ट लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई सभी के लिए, केवल फीमेल में चेस्ट नहीं लिया जाता है। तो ये जो लेने के बाद आपको गेट पास दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा तो उस समय आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो उसी टाइम डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। तब जानते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है। यदि एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, आप डॉक्यूमेंट में जो है असफल कर दिए जाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, फिर सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए आते हैं। सबसे पहले पहला डॉक्यूमेंट है रिटेन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। उसके बाद दूसरा है फिजिकल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। तो इसमें से मेन क्या है, इसमें से मेन है आपका फिजिकल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड होना चाहिए। रिटेन वाला एडमिट कार्ड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट ये भी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी इसमें से क्या है, सबसे ज़रूरी है फिजिकल देने आप जो जाएंगे उसका एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए, वो लेकर के जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए, फिर 10th पे आते हैं। चूँकि जो है फायरमैन ये 12th पर बेस है, इसलिए आपको 10th की भी मार्कशीट लगेगी और 12th की भी मार्कशीट लगेगी। ये दोनों मार्कशीट हो गया। तो मार्कशीट के बाद आप जो है मूल प्रमाण पत्र लगता है, जिसको अंग्रेजी में ओरिजिनल सर्टिफिकेट बोला जाता है। BSEC बिहार बोर्ड यानी BSEB से कोई पास किए होंगे तो उनको पता होगा कि 10th या 12th पास करने के लगभग 1-1.5 साल के बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके स्कूल में आता है, मूल प्रमाण पत्र हिंदी में। तो वो चीज़ें आपको लगेगी ही लगेगी। यदि ये चीजें नहीं है, मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका काम प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी चल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, सबसे पहला क्या लग गया आपको, फिर देखिए सबसे पहले क्या लग गया आपको, फिजिकल का एडमिट कार्ड लग गया। उसके बाद क्या लग गया, उसके बाद आपको 10th और 12th का मार्कशीट लग गया। फिर आइए, फिर क्या लग गया, 10th और 12th का मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको ये लग गया। एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हम लिख दिए हैं। आप देख रहे होंगे जिनकी ज़रूरत है वो हम नंबर में लिखे हैं, बाकी सबको हैशटैग दे के लिख लिए हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। तब हो गए कितने, आपके 5 डॉक्यूमेंट हो गए कुल मिलाकर के। 2 ये हो गए मार्कशीट, और 2 हो गए मूल प्रमाण पत्र, और 1 हो गए फिजिकल का एडमिट कार्ड। ये हो गया। उसके बाद आइए, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, यानी कि यदि आप OBC से आते हैं, EBC से आते हैं, SC ST से आते हैं, ठीक है, या फिर EWS से आते हैं, तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र तो सभी के लिए लगना है, आय नहीं लगेगा। आवासीय प्रमाण पत्र सभी के लिए लगना है। OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC सर्टिफिकेट आपको लगेगा, और ये बिहार सरकार वाला आपको चाहिए, भारत सरकार वाला आपको नहीं ले जाना, ठीक है। फिर और यदि आप सोच रहे हैं कि कितने दिन पहले का होना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर EWS कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपको EWS सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इतना जो हमने बताया ये 100% ज़रूरी है। इसमें एक भी डॉक्यूमेंट यदि आपका छूट गया तो फिर वहाँ पे आपको फेल कर देगा, भगा देगा, वहीं से आपको डिस्क्वालीफाई करके निकाल देगा, और पेपर में फिर आएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल, नंबर गिन देगा उसमें 5-10 ऐसे करके, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसलिए ये जितना चीज़ मैंने बताई ये तो आपके लिए ज़रूरी है ही है, समझ गए। मैंने बार बार बता दिया इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, फिर आपके पास सभी का डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी भी होना चाहिए। 2-2 सेट लेकर जाएंगे, हालांकि ज़रूरत एक ही सेट का है, लेकिन आप 2-2 सेट लेकर के जाएंगे, और फोटोग्राफ भी आप लेकर के जाएंगे। और जब आप फिजिकल देंगे तो उस पर आप मोबाइल नंबर आपसे लिखवाया जाएगा। उसके बाद एक ID कार्ड आप लेकर के जाएंगे। ID कार्ड में आप कुछ भी ले सकते हैं, सबसे बेस्ट तो आधार कार्ड माना जाता है, लेकिन आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है ID के रूप में, वोटर ID कार्ड हो, DL हो, पासपोर्ट हो, या फिर बैंक वाला खाता वाला जो पासबुक है वो हो, तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। ये चीज़ें हो गई। तो डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए। अब डॉक्यूमेंट के कुछ सवाल को हम लेते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप ये 12th पे वैकेंसी है, लेकिन 12th से आप ज़्यादा के पास का डिग्री आपके पास है, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं या इससे भी ऊपर किए हुए हैं। मे भी मान लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, NCC सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, तो उसका क्या यूज होगा देख लिए। ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें पहले ली जाती थी फिजिकल के टाइम ही, वेरिफिकेशन के टाइम ही, लेकिन अभी ये चीज़ें नहीं ली जाती है, लेकिन ले करके आप जाएंगे। ठीक है, ली नहीं जाएगी, एक तरीके से जान लो आप, क्योंकि पिछले बार नहीं ली गई थी। फिर भी आप लेकर के जाएंगे, लिया तो लिया, नहीं लिया तो जो डॉक्यूमेंट हमने अभी पहले बताया वो तो आपको ज़रूरी है ही। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे, ठीक है, तो आप ये सारे चीज़ ले जाएंगे, वहाँ पे आपसे ये चीज़ें लिया जाएगा और इसका बेनिफिट हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, नॉलेज है, तो आपको ऑफिस वर्क देगा, आपको आग बुझाने के लिए नहीं भेजेगा, आपको ऑफिस में डाल देगा और आप वहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए रहेंगे। ये आराम है। ये चीज़ें हो गई। यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आप फायरमैन में ही हैं तो आपका प्रमोशन भी जल्दी हो जाएगा। मतलब जल्दी मतलब कि आपको सबसे पहले प्रमोशन में प्राथमिकता दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है जो कि आपके लिए जानना जरूरी था। ठीक है, उसके बाद और भी हम बताते हैं। जैसे सवाल रहता है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो उसको हम पहले लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी है, आप ये जान लो। जैसे सवाल पे आते हैं कि जाति, आय, आवासीय या OBC या EWS सर्टिफिकेट किस लेवल तक का बना होना चाहिए। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सर ब्लॉक लेवल का बनाएं या इससे ऊपर का बनाएं, अनुमंडल का बनाएं, डिस्ट्रिक्ट का बनाएं। तो आप ये चीज़ जान लो कि आप पे पूछा गया है, कहा गया नोटिफिकेशन में, सक्षम पदाधिकारी मतलब जो भी निम्न स्तर के होते हैं, जो कि सरकार द्वारा ऑथराइज किया गया है ये चीज़ें बनाने के लिए, उनको। तो ये चीज़ें ब्लॉक से बनती है। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल से ही ये चीज़ें काम हो जाती है। ब्लॉक से ऊपर जाने का आपको आवश्यकता ही बिल्कुल नहीं है। हम आपको जो ही बताएंगे वो हम आपको 100% सही आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, आपको ब्लॉक लेवल से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं दूसरे सवाल पर। ये सारी चीज़ें जो हैं, जातीय, आवासीय, OBC, EWS, ये सारे कितने दिन पहले का बना होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप जान लो। ये यदि आप कोशिश करो रिजल्ट के बाद बनाने का या आप एग्ज़ाम के बाद, तो मिनिमम 1 साल के भीतर का होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको 1 साल के भीतर का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का मत लेके जाना आप। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, 1 साल होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, फिर आइए फॉर्म भरते समय नाम। जैसे देखिए क्या होता है कि फॉर्म जब भर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फॉर्म भरते समय नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, पिन कोड, फादर्स नेम कुछ भी गलत हो गया है तो क्या करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें यदि कुछ गलत हो जाती हैं तो इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कैटेगरी में गलती होता है, यदि आपकी कैटेगरी में जैसे आप EBC से बिलोंग करते हैं, आपसे SC भरा गया या फिर कुछ और कैटेगरी भरा गया और आपका फायरमैन में रिजल्ट बन गया, किसी वैकेंसी में रिजल्ट बन गया, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छोड़ देगा। कैटेगरी में गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी गलती है तो वो आपको ठीक ठाक कर दिया जाएगा वहाँ पर। ये चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद OBC तो बिहार सरकार वाला ही आप बनाएंगे और कुछ मत बनाएंगे। यदि आपके पास और भी कोई सवाल हो जो कि आपको जानना ज़रूरी है तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।